अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज जो बात करेंगे, बड़े दिनों बाद बड़ी खुशी हुई और वो इस चीज़ की कि आपने मैडम आबदा परवीन और नसीबो लाल साहिबा का जो कोक स्टूडियो सीज़न 14 का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो आपने यकीनन सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुने। लेकिन उस वीडियो, उस सॉन्ग से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, खुश किया, वो एक 44-5 सेकंड का एक वायरल वीडियो क्लिप है जो कोक स्टूडियो सेट पे नसीबो लाल साहिबा बैठी हुई हैं, पहले से मौजूद हैं, और इसी असना में मैडम आबदा परवीन साहिबा आती हैं और जैसे उनकी नज़र उन पर पड़ती है और वो उनसे मिलती हैं। और वो मिलने का जो मुनाज़र है वो जो 44 सेकंड है या 45 सेकंड है, इतने देर का वो क्लिप है, और उसमें जिस दिल लगी से और जिस लगन से वो मिलती हैं नसीबो लाल साहिबा को, और फिर नसीबो लाल साहिबा का रिएक्शन उस पर बहुत ही शानदार है, और उसने यकीन करें माहौल बना दिया, मज़ा आ गया। और गाने से ज़्यादा मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा अट्रैक्ट लगी, और उसमें क्या था, कहते हैं ना, बाद बामुराद अदब था, और ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं हमारे माशरे से। और इस क्लिप ने यकीन करें एक दफ़ा दोबारा से वो चीज़ें, जैसे हम बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, हमें अपने लेजेंड्स की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, हमें वैसे भी अपने सीनियर्स की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और दोनों तरफ से नसीबो लाल साहिबा उठती हैं, फिर वो मैडम के पाँव छूने की कोशिश करती हैं। म्यूज़िक में ख़ास तौर पे, अदब में ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं, और वो उनसे फिर मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, और उसके बाद मुनाज़र आप साथ साथ देख भी रहे हैं। और वो जो रिएक्शन था दोनों का मिलना, जिस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ एक दूसरे को वेलकम करना, यहाँ पे उसी क्लिप में आखिर पे फिर मैडम से इजाज़त मांगती हैं नसीबो लाल साहिबा कि मैडम इजाज़त है, फिर मैडम उनसे मांगती हैं कि मुझे भी इजाज़त है, यानी गाना शुरू करने से पहले सीनियर से इस तरह इजाज़त ली जाती है। एक रस्म और रवाज कह सकते हैं, एक हमारे तहज़ीब का हिस्सा कह सकते हैं आप इसको। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप बड़ों से, सीनियर से आप परमिशन लेके फिर कोई प्रोग्राम का या किसी सॉन्ग का आप आगाज़ करते हैं, या मुशायरे अक्सर होते हैं तो आपने देखा कि सदर मुशायरा साहब परमिशन लेते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छी रीत है, रिवायत है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, लेकिन इसने ज़िंदा कर दिया, ये वायरल हो रहा है क्लिप इस वक्त, तो खुशी हुई। असल बात क्या थी, अमूमन हम चूँकि हमारा ख़ुद इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, मीडिया से, शोबिज़ से, हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं इस तरह के चीज़ें देखने के। लेकिन आजकल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया। जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने हमारे एंकर्स हैं, बहुत कम हैं जो इंसारी के साथ, आजिज़ी के साथ मिलते हैं। और सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ये एटीट्यूड हमें देखने को मिला। और इस वीडियो की ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात वो थी कि मैडम आबदा परवीन साहिबा, बिल्कुल आप उनका सेट लगा हुआ था आमने सामने, वो सलाम करती और वहाँ चली जाती दूर से ही। आजकल तो ये भी एक कोरोना SOPs की वजह से हम दूर से ही सलाम करते हैं और निकल जाते हैं, यानी जिससे हाथ नहीं मिलाना होता उससे हम नहीं मिलाते, ये बहाना करके कि SOPs फॉलो हो रहे हैं। और जहाँ उसी लाइन में 5 लोग खड़े होते हैं, छठा चूँकि आपके दिल के बहुत करीब होता है, या आपको कोई मफाद होता है उससे बड़ा, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि मफाद देख के उसको आप गले भी लगा लेते हैं, उससे मिल भी लेते हैं, और वैसे आप SOPs फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, फॉलो करना चाहिए, लेकिन दिल के SOPs भी होते हैं, उसका भी कुछ ख्याल रखें। तो उसमें कहता मैडम जा सकती थी सलाम करके, नहीं गई, वो रुकी। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अदब से नसीबो लाल साहिबा से मुलाकात की, और इन्होंने जो रिएक्शन दिया वो भी आपके सामने है। और ये वो चीज़ थी जो आज हमारी 64% नौजवान नस्ल है उसके लिए इम्पॉर्टेंट पैगाम था कि किस तरह आपने अपने सीनियर्स की, अपने वो लोग जो किसी भी फील्ड में, इज़्ज़त अल्लाह देता है, मैं और आप किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते, ना किसी की इज़्ज़त की पगड़ी उछाल सकते हैं। इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है, ज़िल्लत अल्लाह देने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जिस बंदे को मैं इज़्ज़त देता हूँ उसकी इज़्ज़त आप भी करें, और हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते।
आजकल के माशरे में। यहाँ बड़ी मुझे खुशी हुई है क्लिप देख के। और इस चीज़ को मैं लिंक करूँगा नसीबो लाल साहिबा। अगर आप थोड़ा सा पंजाब की तरफ आप ट्रैवल करेंगे, पंजाब की जो बसेस हैं, ट्रैवलिंग पॉइंट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत सुना जाता है उनको, बहुत सुना जाता है। आबदा परवीन साहिबा का तो नेमोल बदल ही नहीं है, वो पूरे हमारे बर्रे सगीर की एक लेजेंड है। लेकिन नसीबो लाल साहिबा थोड़ा सा स्पेसिफिक थी। आपको याद होगा कि वो सिर्फ चूँकि ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग्स गाती थी, फिर उस खित्ते के लिए ज़्यादातर उनको उधर ही सुना जाता था। पिछले PSL में आपने देखा होगा कि उन्होंने जो गाना गाया था ग्रूव मेरा ने तो आगाज़ बहुत अच्छा किया, लेकिन तनकीद हुई उन पे। उनकी तनकीद जो है उनकी कामयाबी की तरफ उनको लेके गई, और उनकी आंखों में आंसू थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, जो कि बड़ी सादा हैं, बड़ा उनको पर्सनली अगर आप देखें तो वो बड़ी, उनको नहीं पता। जैसे शोबिस के जो स्टार्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ट्विटर हैंडल्स क्या है, फेसबुक क्या है, डिजिटल क्या है, लेकिन वो इस चीज़ से दूर थी। उनका मुझ पर बड़ी तनकीद हो रही है, लोग वो कर रहे हैं, तो मेरा दिल दुखा। और उसके बाद लोगों ने उनको प्यार दिया, और वो सबसे ज़्यादा PSL का वो सॉन्ग देखा गया यूट्यूब पे भी। और वैसे भी तनकीद शुरू में हुई थी, और बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें अपने आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो नया जन्म था एक, चूँकि नसीबो लाल साहिबा एक थोड़ा सा यानी अगर 2000 या 2000 से पीछे 90s में जाएँ तो वो बड़ा हिट थी। उसके बाद उनके सॉन्ग्स उस तरह नहीं आ रहे थे, लेकिन इसने उनको बड़ी पजीराई दी। उसके बाद अब ये कोक स्टूडियो, इस चीज़ को देखें, आबदा परवीन साहिबा पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना, वो तो सुपर डुपर स्टार है, उनसे तो किसी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का, और जो मुझे दिली तौर पे खुशी है, वो कोक स्टूडियो की मैनेजमेंट से है। कोक स्टूडियो के जुल्फ़िकार ख़ान, जिनको जुल्फ़ी के नाम से जाना जाता है उर्फ़ आम में, उन्होंने जिस तरह नसीबो लाल साहिबा को ब्रिज किया, ब्रांड बनाया, ये वो बात है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर डिपार्टमेंट में वो कहते हैं ना, बड़ी फेमस ये कहावत है कि पीर बनता नहीं है, पीर बनाया जाता है। तो इसी तरह ब्रांड बनता नहीं है, ब्रांड बनाया जाता है। हम ब्रांड बनाने में नाकाम हैं। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जो शख्स अच्छा है, टैलेंटेड है, उसको सपोर्ट करें, उसको ब्रांड बनाएं। हम नहीं बनाते, हम यहाँ पे ख़यानत करते हैं, हम यहाँ पे तासुब करते हैं, हम यहाँ पे अपनी अना को लेके आते हैं, हम ज़िद्दी हो जाते हैं। लेकिन कोक स्टूडियो को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरह ब्रिज किया दोनों बड़े स्टार्स को। और देखें, अगर हम फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो मैडम आबदा परवीन साहिबा, उनका तो ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल स्टार है, लेकिन नसीबो लाल साहिबा को उन्होंने ब्रिज किया ना, पिछले PSL में लेके आए, और उसके बाद फिर अभी ये जो कोक स्टूडियो, तो आज देखें दोनों ने मिलकर कितना अच्छा मेला लूट लिया, माहौल बना दिया उन्होंने सही मानों में। तो ये स्टार बन गई हैं। उनको मैं ये समझता हूँ कि नसीबो लाल को म्यूज़िक की फील्ड में एक नया जन्म मिला PSL की वजह से और कोक स्टूडियो की वजह से, और उनको इज़्ज़त दी गई। ये इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें हर स्टार की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, म्यूज़िक से हो, मीडिया से हो, मैनेजमेंट से हो, पॉलिटिशियन हो। जो बंदा ड्यू करता है रिस्पेक्ट, उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये मुझ पे और आप सब पे फ़र्ज़ है। और वो लोग जो बासर हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें, और ये क्रेडिट कोक स्टूडियो को बहरहाल जाता है। अच्छा, इसमें चूँकि जुल्फ़ी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, उन्होंने दूसरा चांस इनको दिया, रिस्क लिया। और देखें आज नसीबो लाल साहिबा की जो वो कहते हैं ना कि आजसी, इंकसारी और दरवेशी और दरवेश सिफ्त जो उनकी ये शख्सियत सामने आई। और आबदा परवीन साहिबा तो हैं ही सूफ़ी, हैं ही दरवेश, और वो तो मस्त गाती हैं, मस्त कर देती हैं, वो दिलों को जोड़ती हैं, वो नफ़रतों को मिटाती हैं। और वैसे भी म्यूज़िक की कहते हैं ना, कोई सरहदें नहीं होती, कोई कौमियत नहीं होती, कोई रंग और नस्ल पे नहीं होता, वो हर शख्स के लिए है। और ये चीज़ें हमें जोड़ती हैं। और इस शिद्दत पसंद माशरे में, और ये जहाँ पे नफ़रत, माज़रत के साथ हमें बड़े स्टेज से नफ़रत मिलती है, इस तरह के स्टेज से हमें मोहब्बत मिलती है, जोड़ने की बात मिलती है। ये सूफ़ीज़म वैसे भी इस तरह का है कि ये सख्त लहजे में बात कर ही नहीं सकता,
ये आपको पता है कि बड़े दिल से दिल को राह होती है, वो वाला कहावत ज़बुल मिसल इस पर फिट होती है कि ये तो इज़्ज़त देने वाला डिपार्टमेंट है, प्यार करने वाला डिपार्टमेंट है। और हमें हमारे जो बाकी फील्ड्स हैं, ख़ास तौर पे थोड़ा सा जो मजहबी हमारे पास शिद्दत पसंदी में तेज़ी आ रही है, उसमें भी हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्योंकि मज़हब हमारा तो अमन अमान और इस शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे की बात करता है। वो तो शिद्दत पसंद नहीं है, हकूक़ और जहाँ पे इस्लाम के हक़ की बात आती है वहाँ पे शिद्दत पसंदी है, उसका क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की राय को सुने ही ना। तो हमें इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। और मैं समझता हूँ कि शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे के लिए और इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए इस तरह का माहौल और ये इस वीडियो क्लिप ने बिल्कुल ज़बरदस्त इस घुटन ज़दा माहौल में एक अच्छा पैगाम दिया। और नौजवान नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपको इस तरह अदब करना चाहिए। और वो इन्वेस्टर्स, वो लोग जो ब्रांडिंग करते हैं, देखें आपको ब्रांड करना पड़ेगा। जिस तरह PSL ब्रांड हुआ, जिस तरह कोक स्टूडियो ब्रांडिंग करता है, स्टार बना देता है। बहुत सारे ऐसे नाम आए, कोक स्टूडियो 14 इनके सीज़न हो चुके हैं, 14 के 14 में हर एक आसिम अज़हर, हमें बहुत सारे ब्रांड मिले। इनको ब्रांड करना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, यूथ को सपोर्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, हर फील्ड में आपको इस तरह ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। और दुख होता है कि पॉलिटिकली अभी तक हम इस ब्रांडिंग में नाकाम रहे। और हमें पॉलिटिकली भी वो लड़के लड़कियां, वो हमारा ब्रांड जो डिज़र्व करता है, उनको आप सपोर्ट करें और माहौल बनाएं। पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करेगा जब आप ब्रांडिंग करेंगे जिस तरह, और आप इज़्ज़त करेंगे। यकीन करें, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त बड़ी डुप्लीकेट होकर आपको मिलती है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इसमें कुछ नहीं लगता। लेकिन आप अपने जिस बंदे से जो चीज़ सीखते हैं उसकी इज़्ज़त करें। जो बंदा आपको चांस दिलाता है उसकी आप इज़्ज़त करें। लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कहते हैं ना कि अपने जो आपका जो मुर्शद है, आपका जो सीनियर है, आपका जो बॉस है, आपको जिस शख्स ने हाथ आपका पकड़ा, आपको सपोर्ट की, उसको कभी धोखा ना दें, उसको सपोर्ट करें। तो मेरे ख़्याल में आज की इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट वो वीडियो क्लिप जो 44 या 45 सेकंड्स का है वो था। और उसके बाद गाना तो सुपर है, बिल्कुल मज़ा आ गया। और उसमें आबदा परवीन साहिबा ने माहौल बनाया और उसके साथ साथ जो चार चांद लगाए नसीबुल लाल साहिबा ने। तो यकीन करें, म्यूज़िक बिल्कुल सुने। और अब इंडिया की हम बार बार बात करते हैं, इंडिया ने जिस तरह क्रिकेट में स्टार्स बनाए, धोनी को उन्होंने ब्रांड किया, तेंदुलकर को उन्होंने ब्रांड किया, विराट को उन्होंने ब्रांड किया, इसी तरह म्यूज़िक में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके एवरेज जो लोग हैं उनको भी उन्होंने इतनी ब्रांडिंग की, उनकी इतनी प्रमोशन की, इतना उनको सपोर्ट किया कि वो हमें लगता है कि अब इंडिया ही टॉप है, पाकिस्तान टॉप कर ही नहीं सकता म्यूज़िक में या किसी दूसरी फील्ड में। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ तक तो आपको नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अब इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। और ये आपके कोक स्टूडियो की काविश आपके सामने। तो इज़्ज़त करें, सीनियर्स की इज़्ज़त करें, दैट्स इट। और देखें, जो बादब बामुराद, बड़ा ज़बरदस्त एक जुमले में बात कंप्लीट हो जाती है। तो सीनियर्स जहाँ जहाँ से आप सीखते हैं अपने उस्तादों का, और इज़्ज़त करें, एहतराम करें। यकीन करें, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। नसीबुल लाल साहिबा देखें, इस उम्र में उनको इतनी इज़्ज़त मिल रही है, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, सिर्फ उनकी आजिज़ी और इंतसारी और अदब की वजह से। जितने छोटे से एक्ट ने उनको बिल्कुल सुपरस्टार और सबके दिलों में जगह बना दी उन्होंने। जो लोग उनसे नफ़रत कर रहे थे, आज वो भी उनसे प्यार कर रहे हैं। तो ये होता है अमल, ऐसा अमल करें और ताकि दुनिया जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त भी करे, पाकिस्तान को अपना आइडियल भी माने, और यहाँ से हम शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा भी कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।